Hello students, this is the concluding stanza of the poem An Elegy written in a country churchyard. In the fourth stanza of the poem, the poet said that the rich and mighty people should not make fun of the poor and the weak people. चौथे स्टैंजा में कवि ने कहा था कि मालदार और ताकतवर लोगों को, महत्वाकांक्षी लोगों को गरीबों का मजाक नहीं बनाना चाहिए. In this stanza, the poet tells us why they should not make fun of them. इस स्टैंजा में कवि हमें बताते हैं कि इन मालदार लोगों को या शक्तिशाली लोगों को गरीबों का मजाक क्यों नहीं बनाना चाहिए. The poet says, the boast of heraldry, the pomp of power, and all that beauty, all that wealth ever gave, awaits alike the inevitable hour. The paths of glory lead but to the grave. So students, the poet says, the boast means अभिमानी लोग, of means के, और heraldry means ऊंचे कुल में पैदा होने वाले. The poet wants to say, कवि कहना चाहते हैं that some people are proud of their high families. कुछ लोगों को अपने ऊंचे परिवारों का अभिमान होता है. They are proud of their noble birth. उन्हें अपने ऊंचे कुल में पैदा होने का अभिमान होता है. वे ये सोचते हैं कि हम ऊंचे वंश में पैदा हुए हैं तो हम आम लोगों से अलग हटकर हैं. The pomp of power, the pomp means दिखावा करने वाले लोग, of means के, power means शक्ति, शक्ति का दिखावा करने वाले लोग. And some people show off their power. तो कवि कहते हैं कि कुछ लोग अपनी ताकत का दिखावा करते हैं. They are proud of their power. उन्हें अपनी ताकत का अहंकार होता है. And all that beauty, और सभी प्रकार का सौंदर्य. And some people are proud of their beauty. और कुछ लोगों को अपने सौंदर्य का, अपनी खूबसूरती का अभिमान होता है. And all that wealth ever gave, और सभी प्रकार की धन दौलत. Some people show off their wealth. और कुछ लोग अपनी धन दौलत का दिखावा करते हैं. They are proud of their richness. उन्हें अपनी मालदारी का घमंड होता है. But the poet says, लेकिन कवि कहते हैं, awaits means इंतजार करता है, alike means एक ही प्रकार से, the inevitable, inevitable से मतलब है अवश्यंभावी. hour means समय, तो inevitable hour से मतलब है एक ऐसा समय जिससे कोई बच ना सके. अर्थात एक ऐसा समय जो हर इंसान की जिंदगी में कॉमन है. और बच्चों, हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा कॉमन टाइम होता है, केवल मौत का समय. तो यहां पर कवि का इनएविटेबल आवर से मतलब है मौत. तो कवि कहते हैं, द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, द pomp of power, and all that beauty, all that wealth ever gave, awaits alike the inevitable hour. तो कवि यहां पर कहते हैं ऊंचे वंश में पैदा होने वाले लोग, शक्तिशाली लोग, और सभी सुंदर लोग, और सभी मालदार लोगों का मौत एक ही प्रकार से इंतजार करती है. द पोएट वाना से कवि कहना चाहते हैं, ब्यूटीफुल पर्सन्स एंड वेल्दी पर्सन्स गिव मच प्रेज इन द वर्ल्ड. दे मे गेट ऑनर इन द वर्ल्ड, बट नन ऑफ देम कैन एस्केप डेथ. तो कवि कहते हैं कि मालदार लोग, ताकतवर लोग, ऊंचे कुल में पैदा होने वाले लोग, ये इस संसार में प्रशंसा हासिल कर सकते हैं, सम्मान हासिल कर सकते हैं, बट नन ऑफ देम कैन एस्केप डेथ. लेकिन उनमें से कोई भी मौत से नहीं बच सकता. डेथ कम्स टू ऑल, मौत सभी को आती है. इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड द पुअर. ये किसी मालदार या किसी गरीब में कोई अंतर पैदा नहीं करती. फर्दर द पोएट सेज, आगे कवि कहते हैं, द पाथ्स ऑफ ग्लोरी, गौरव का या शानो शौकत का रास्ता भी लीड बट टू द ग्रेव. लीड मींस जाता है, टू द ग्रेव कब्र तक. और शानो शौकत का रास्ता, गौरव का रास्ता भी केवल कब्र तक ही जाता है. तो कवि यहां पर कहना चाहते हैं कि एक इंसान अपने जीवन में चाहे कितनी शानो शौकत हासिल कर ले, चाहे कितना गौरव हासिल कर ले, लेकिन एक दिन उसको मरना है.
So students, the poet wants to say, कवि कहना चाहते हैं, the rich and the mighty people should not make fun of the poor people, कि मालदार और जो ऊंचे कुल में पैदा हुए लोग हैं उन्हें गरीबों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। डेथ इज कंपल्सरी टू ऑल, मौत सभी के लिए अनिवार्य है। दी स्टैंजा टीचेस अस, ये स्टैंजा हमें सिखाता है that we should not run after name, money and fame, कि हमें नाम के पीछे, शोहरत के पीछे और धन दौलत के पीछे नहीं भागना चाहिए। थैंक्स।